क्लास 12 ई। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पत्र और प्रार्थना पत्र के बारे में किस तरह से लिखा जाता है, विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में समझेंगे। छोटी क्लासों से ही पत्र और प्रार्थना पत्र लिखाने के बाद भी बच्चे आप ठीक से समझ नहीं पाते हो कि शुरुआत कहाँ से और कैसे करें। अभी मैं आपको प्रार्थना पत्र, जिसे अंग्रेजी में एप्लीकेशन कहते हैं, समझाती हूँ, लिख कर बताती हूँ और आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जैसे शाला में अपने प्राचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? छुट्टी चाहिए आपको, किस कारण से छुट्टी चाहिए वो भी आपको लिखना है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय। अब ये प्राचार्य महोदय किस जगह के स्कूल में है वो आपको लिखना है। जिला शहडोल, ये जिला शहडोल है कहाँ वो भी आपको लिखना है। आप लिखेंगे नीचे। सबसे पहले प्रार्थना पत्र लिखने के पहले, चाहे वो प्राचार्य महोदय को लिख रहे हैं छुट्टी के लिए, किसी कार्यालय में लिख रहे हैं, किसी आवेदन के लिए लगा रहे हैं, एप्लीकेशन जिसे कहते हैं, आपको सबसे पहले सेवा में, फिर उनके लिए सम्मानीय श्रीमान प्राचार्य तो प्राचार्य महोदय, जिलाधीश हैं, कलेक्टर है, सब उनको आपको संबोधित करना है कहाँ के वो भी आपको लिखना है, वो जगह कहाँ है वो भी आपको लिखना है, किस जिले में है वो भी आपको लिखना है। अब बच्चों, अपन जब लिखना शुरू करेंगे आप यहाँ लिख से शुरू करेंगे। ठीक है, महोदय के बाद आप यहाँ से लिखेंगे महोदय, उसके बाद आपको लिखना है सविनय नम्र निवेदन है कि। नम्र का मतलब होता है नम्र, नरम होकर आपको प्रार्थना करना है अपने प्राचार्य महोदय से।
उसके बाद आगे आप बात बढ़ाते लिखेंगे, सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे घर में जरूरी काम, अगर आपके घर में कोई जरूरी काम है तब तो आप लिखेंगे मेरे घर में जरूरी काम पड़ जाने के कारण, क्योंकि आपको कारण बताना है। आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसमें आपको कारण बताना ही पड़ेगा। अगर आप बीमार हैं तो लिखेंगे सविनय नम्र निवेदन है कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं शाला में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। प्रार्थना पत्र लिखते समय बच्चों ध्यान रखेंगे, आपको विषय वस्तु लिखना है, कारण बताना कि आप क्यों छुट्टी ले रहे हैं, किस कारण से ले रहे हैं। काम है तो आप लिखेंगे जरूरी काम से, या जरूरी काम पड़ने पर। बीमार है तो आपको बताना है कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मैं शाला में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। सबसे नीचे आप लिखेंगे अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आप मुझे, श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आप मुझे। अब आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए, ज़्यादा तबीयत खराब है तो 3 दिन भी हो सकती है, 5 दिन भी हो सकती है, और अगर घर में ज़रूरी काम है 1 ही दिन में होता तो आप मुझे सिर्फ 1 दिन दिनांक डालकर आप लिखेंगे, अवकाश देने की कृपा करें। वो तो आप लिखने के बाद उनका धन्यवाद, क्योंकि वो आपको छुट्टी दे रहे हैं। नीचे सबसे नीचे आप क्या लिखेंगे, धन्यवाद। प्रार्थना के नीचे बच्चों धन्यवाद लिखा जाता है। ध्यान से देखेंगे, आपको फेयर कॉपी में लिखनी भी है, ठीक है। क्लास 12 के बच्चे बोर्ड एग्जाम में हिंदी व्याकरण में ये रहता ही है, आपको प्रार्थना पत्र लिखना आता ही। धन्यवाद। इसके बाद बच्चे, अगर ये प्रार्थना पत्र किसी छात्र द्वारा लिखा जा रहा है तो आप इस तरफ नीचे की तरफ आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या लिखेंगे आप? ध्यान से बच्चे देखेंगे आपको क्या लिखना है। आपका, कुछ बच्चे धन्यवाद भी लिखते नहीं है, सीधा अपना नाम लिख दिया, कुछ भी उटपटांग। आपका आज्ञाकारी, ओबीडियंट जिसको कहते हैं, ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसको आप कैसे लिखेंगे? आज्ञाकारी शिष्य। ये तो छात्र द्वारा लिखे गए प्रार्थना पत्र में लिखना है। कोई लड़का लिख रहा है, बालक है, तब तो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। और अगर किसी छात्रा द्वारा लिखा जा रहा है, कोई बालिका लिख रही है, कोई लड़की, तो उसको आभार प्रकट कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। ध्यान से आप लोग देखेंगे, बालक द्वारा लिखा गया प्रार्थना पत्र में आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आपको आपका नाम XYZ जो है वो आपको लिखना है। और अगर किसी लड़की द्वारा, बालिका द्वारा, छात्रा द्वारा लिखा जा रहा प्रार्थना पत्र, तो आप उसमें लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। आई बात समझ में? फिर आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। बच्चों, ये तो था प्रार्थना पत्र। अब मैं आपको
आपको बताती हूँ पत्र। पूज्य पिताजी को लिखिए, अपने मित्र को, उसका जन्मदिन है तो बधाई पत्र। पूज्य पिताजी को लिखिए पत्र। वार्षिक परीक्षा में आपकी तैयारियाँ कैसे चल रही है, किस विषय में आपकी कठिनाई आ रही है, क्या किताबें चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन सब बातों को आपको लिखना है। अपन यहाँ लिखेंगे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। अब आपके पिताजी कहाँ है, किस जगह पे है, इस स्थान का नाम लिखेंगे और किस तारीख को आप लिख रहे हैं पत्र में। क्योंकि प्रार्थना पत्र में बच्चों, जिस दिन आप प्रार्थना पत्र लिखते हो, एप्लीकेशन जिसे कहते हैं, वो दिनांक यहाँ लिख रहे हैं नीचे। लेकिन जब अपन पत्र लिखते हैं मित्र को, पिता को, माता को, बड़ी बहन को, तो उसका दिनांक स्थान के बाद लिखा जाता है। अब पत्र लिखना शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम। क्या लिखेंगे बच्चों? सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम एवं माता जी को भी प्रणाम। छोटे भाई बहनों को, आपके छोटे जो परिवार में हैं उनके लिए आपको लिखना है। आप के जो छोटे भाई बहन उनको लिखना है, मेरे छोटे भाई बहनों को। मेरे छोटे भाई बहनों को हृदय भरा प्यार। उसके बाद आपको लिखना है आगे समाचार यह है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आप सभी की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बच्चों ध्यान देंगे, अपना परिवार जब बाहर हो, आप कहीं अन्यत्र बैठकर पढ़कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परिवार वालों की कुशलता ईश्वर से चाहते हैं, तो आपको परिवार वालों को सूचना देना है, पत्र के माध्यम से जानकारी देनी है। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आप लोगों की कुशलता ईश्वर से चाहता हूँ। कोई लड़की पत्र लिख रही है या छात्रा तो क्या लिखेगी, बेटी है तो लिखेगी आप लोगों की कुशलता ईश्वर से चाहती हूँ। आगे समाचार यह है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आप सभी की कुशलता ईश्वर से चाहती हूँ। फिर लिखेंगे मेरी वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, अतः मुझे कुछ पुस्तकों को खरीदना है। जो भी किताब आपको खरीदनी है उसके विषय में आप जानकारी दीजिए अपने पिताजी को। मुझे ये विषय की किताबें लेनी है, उसके लिए आप मुझे 500 रुपये, क्या लिखेंगे, 500 300 की किताबें हैं तो 300, जितने की आपको ज़रूरत है आप उसे पिता को जानकारी दीजिए कि मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। आप 500 रुपये मुझे मनी ऑर्डर द्वारा शीघ्र भेजें। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आपका बेटा, और अगर पत्र बेटी लिख रहे तो आपकी बेटी, अपना नाम लिखेंगे। बच्चों इतना ही, ठीक।